अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल अलिया फूड व्लॉग्स। तुरई बना रहे हैं और तुरई बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में ऑयल लेंगे और ऑयल को गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लेंगे और उसके अंदर एक स्लाइस करी हुई अनियन जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। बड़े साइज़ की अनियन है ये, इसको मैंने स्लाइस किया है और ये मैंने इसको ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से जो है फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट गोल्डन पे आना है। तुरई की बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत सोंधी रेसिपी है और अक्सर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जो बहुत ज़्यादा हैवी खाना, ऑयली खाना या तीखा खाना पसंद नहीं करते या कोई स्टमक का इशू है उनका, तो उनके लिए बड़ी ठंडी होती हैं इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स, खास तौर पे लौकी या तुरई की सब्ज़ियाँ। तो अगर घर में कोई ऐसे लोग हैं जो हैवी खाना नहीं खाते या किसी भी वजह से हल्का खाना खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी है। बस उस सूरत में दो चीज़ें करनी होती हैं कि आपको जो है एक ऑयल को जो है तैयार होने के बाद आप उसका ऑयल ड्रेन आउट कर लें, अच्छे से स्ट्रेन कर लें, ऑयल निकाल लें पूरा। सेकंड ये कि इसमें जो सेकंड इसका इंग्रेडिएंट है वो है चिलीज़। अगर कम खानी है, कोई स्टमक के इशू है किसी भी तरह का, तो आप नंबर ऑफ़ चिलीज़ जो है बिल्कुल लेस कर लें, बहुत कम कर लें या उसको आप उसमें से हटा दें, चिली डालें ना आप। बाकी अदरवाइज़ ये बहुत ही रीज़नेबल होती है किसी भी पेट की बीमारी में या किसी पेशेंट के लिए, मरीज़ के लिए, उसको देने के लिए बहुत बेहतरीन है। हम होम मेकर्स के लिए रोज़ाना एक नया सवाल खड़ा होता है, एक ही सवाल शक्ल बदल बदल कर आता है कि आज हम क्या बनाएं। कोशिश करनी चाहिए कि खाना जो हम बनाते हैं वीकली बेसिस पे उसको इस तरह हम स्केड्यूल करें, उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि खाने के अंदर, हमारे डेली रूटीन के अंदर वेजिटेबल्स, बीफ और जो दालें हैं वो सब शामिल हों। एक दिन कोई भी गोश्त बना लिया, अच्छा भुना हुआ या शोरबे वाला, ये जैसा फैमिली में पसंद है वो बना लिया। फिर उसको या किसी वेजिटेबल के साथ बना लिया, कोई भी गोश्त की सब्ज़ी, गोश्त और सब्ज़ी के अलावा फिर नेक्स्ट डे ऐसा कर लिया कि कोई सब्ज़ी बना ली, खा ली, या दाल बना ली ना, कोई भी दाल बना ली आपने, उसके साथ कोई रायता, सलाद बना लिया, चटनी बना ली। तो ये होता है कि वो बहुत आसानी से खा ली जाती है। फिर एक दिन आपने दाल के अगले दिन आपने ऐसा करना है कि कोई सब्ज़ी बना लेनी है, जैसे कि मैं करती हूँ। मेरी रूटीन यही है कि मैं पहले वीकली बेसिस पे मैं छुट्टी वाले जो भी जिस दिन बच्चे घर पर होते हैं उस दिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चों की पसंद का ही कुछ बना लूँ। कोई भी मीट बना लूँ, चिकन बना लूँ, ठीक है, या फिर राइस बना रही हूँ तो इस तरह के चिकन के राइस बना लूँ या बीफ के राइस बना लूँ, पुलाव या बिरयानी की शक्ल में, चाहे वो मैं थोड़ा सा ही बीफ या मीट लूँ। लेकिन ये होता है कि उसके डालने से एक तो बाकी तमाम मसालों के साथ उसकी शक्ल अच्छी हो जाती है, डिश अच्छी बन जाती है, बच्चे शौक से खा लेते हैं। सेकंड डे ये कर लें आप कि फिर आपने जैसे दाल बना ली है नेक्स्ट डे, तो उसके बाद आपने एक दिन सब्ज़ी बना ली, फिर आपने एक दिन दाल चावल बना लिए या छोलों के चावल बना लिए आपने, या मटर चावल बना लिए, खिचड़ी बना ली, उसके साथ सारी लवाजमात, दही का रायता हो, हरी चटनी हो, अचार हो, ये सब अच्छा लगता है, पसंद आता है, बच्चों को वैरायटी मिलती है खाने के लिए। अच्छा, एक आध हफ्ते में आपने ऐसा कर लिया, किसी दिन चिकन का दलिया बना लिया, सारी दालें या लेफ़्ट ओवर सालन बच जाते हैं, वो सब डालकर आपने जो है एक अच्छा सा दलिया बना लिया। दालें डाली, दलिया मैं कह रही थी, हाँ दलिया बना लिया। दलिया जो है आप बहुत अच्छे से, यानी कि दिल से, बहुत तो कहते हैं ना वो जान मार के बनाएं। दलिए के अंदर आप सब कुछ डालें, पूरे मसाले, हरा मसाला डालें, थोड़ा सा बचा हुआ कोई भी सालन हो वो डाल दें, थोड़ा सा वो गोश्त की 2-4 बोटियाँ आप ऐड कर दें, तो उससे ये होता है कि टेस्ट डेवलप हो जाता है, शक्ल अच्छी हो जाती है, खाने में अच्छा लगता है। आपको बहुत बड़े पैमाने पे ये नहीं है कि बहुत सारा गोश्त ऐड करना है और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, नहीं, जो भी छोटा मोटा सा आपका लेफ़्ट ओवर सालन बच जाता है, लेफ़्ट ओवर कीमा बच गया, लेफ़्ट ओवर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप सेव करके उनको 1-2 दिन की चीज़ें आप डालकर दलिए में बना लें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऊपर से आप अच्छा सा तड़का लगाएं प्याज का, साथ में आप हरा मसाला पूरा ऐड करें, थोड़ा गरम मसाला डालें, तो बहुत ज़्यादा मज़े का जो है दलिया तैयार हो जाता है। बस इसी तरह जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप भी किसी दिन दही फुल्की बना ली, सादे चावल उबाल लिए, उसके साथ दही फुल्की बना ली, बस
ये कि बस बजट फ्रेंडली चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ ये क्या अच्छे से हो जाए, सब घर में सुकून से खा लें, पसंद से खा लें। अच्छा, घर में हमारे यहाँ बहुत कम बाहर का खाना खाया जाता है ना, एटलीस्ट कभी आप बाहर चले जाएं तो वो एक अलग बात है, लेकिन बाहर से मंगा कर खाना नहीं खाया जाता कि आज होटल से ये मंगा लिया या नाने मंगा ली तो ये निहारी मंगा ली गई। तो ये वाली रूटीन अभी हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है, अभी क्या कभी भी नहीं थी, शुरू से नहीं है। जो है जैसे भी है, कुछ भी नहीं है तो हम अंडे बना लेंगे, अंडे फ्राई कर लेंगे, और कुछ भी दही के साथ कर लेंगे, दही का रायता बना लिया, दही और खीरे का रायता बना लिया, लौकी का रायता बना लिया, कोई भी यानी कि ऑन शॉर्ट टाइम में जो है इस तरह का कुछ कर लेते हैं। मगर ये होता है कि बाहर की चीज़ों के लिए थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते बाहर का खाना खाना, बहुत ही कोई रेयर ऐसा होता है कि कोई ओकेजन है, कोई इवेंट है, कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, कोई आउटिंग है तो ऐसा हो जाता है, वरना रूटीन में बिल्कुल भी ये वाली चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती ना। अच्छा जनाब, अपने हाथ तो प्याज बिल्कुल अब सही वाला कलर आ गया, मैंने काफ़ी हल्की आँच पे छोड़ दी थी आपसे बातें करने की वजह से। बस अब इस वाली स्टेज पर ही जो है हमें क्या करना है, मैंने ली है, देखिए ये मैंने ली है 1 किलो के करीब तुरई। कितनी अच्छी माशाल्लाह ताज़ी ताज़ी ये तुरई है, कितनी अच्छी कितनी ताज़ी तुरई है। इसको मैंने धोया है, काटा है, साइज़ के लिए आप कैसा भी कर लें, मोटा मोटा काट लें, कुछ भी कर लें, कोई मसला नहीं होता। ये पानी छोड़ती है और हो जाती है। इसके बाद जो है मैं इसको इस तरह इसमें ऐड कर दूँगी ऐसा इसका। आप इसको मोटा पतला कैसे भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का ना, शेप का कोई इशू नहीं है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बस आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि जो है कलर चेंज हो जाए। इस तरह कुछ भी नहीं डला है इसके अंदर, फिर भी ये बहुत मजे की बनेगी। चेंज हो गया, ये डार्क हो गई, गिराइयाँ इसकी थोड़ी सी डार्क हो जाती है, हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। ये जो है तकरीबन 1 किलो, तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्ट 1 किलो तुरई है, इसको मैंने छीला है। अब इसमें जो है हम डालेंगे नमक। नमक इसमें कम डालें, जितना आप इस्तेमाल करते हैं उससे कम डालें। मैंने ½ टी स्पून के करीब नमक लिया है। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जब तैयार होती है, ये अभी थोड़ी देर में पानी छोड़ देंगी, इतना पानी होगा कि ये इसी पानी में गल जाएंगी, और ये खुद पानी निकल जाएंगे, ये खुद बिल्कुल सिमट के थोड़ी सी रहेंगी, बिल्कुल 1 पाव के करीब चली जाएगी। तो फिर अगर नमक हम अपने रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक लेंगे, जितना हम आम खानों में डालते हैं, जैसे 1 टीस्पून या जो भी हम डालते हैं, तो फिर नमक भी ज़्यादा, पानी तो एवापोरेट हो जाएगा, तो नमक जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि इनिशियल स्टेज पे आप नमक बिल्कुल कम ही डालें, ½ टी स्पून डालें, या और उससे कम अगर आप कम खाते हैं तो कम ही डालें। नमक कम खाना ही बेहतर होता है, ज़्यादा खाना नमक नुकसानदेह होता है, आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाता है, यूरिन में प्रॉब्लम हो जाता है, उसके अलावा भी बॉडी में बड़ी इफेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि नमक कम से कम डालें आप। फिर ये कि जब ये तैयार हो जाए तो आप नमक को टेस्ट करके अपने हिसाब से इसमें नमक में इजाफा कर सकते हैं। अब मैं इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन उससे पहले इसमें हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये मैंने 6 हरी मिर्चें ली हैं, जिसमें से 2 हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है, नॉर्मल साइज़ की हैं, ज़्यादा बड़ी हरी मिर्चें नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है कि तेज़ ना हो, ये तेज़ होंगी, इनकी खुशबू बता रही है। तो मैंने 2 हरी मिर्चें सिर्फ काटी हैं और 3 हरी मिर्चें काटी और 3 हरी मिर्चें छोड़ दी हैं। ये डाल दूँगी मैं ऊपर से ऐसी, तो हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद में मैंने इसको खोला है, तो इसमें कितना पानी नज़र आया है। इवन हमने कुछ भी पानी नहीं डाला था, मिर्ची ऊपर ही पड़ी है, लेकिन हमने इसको मिर्ची नहीं करा है। पानी देख लें, बस ये पानी खुशक करेंगे और ये रेडी रहेंगे। जितना टाइम इसके पानी का खुशक होने में रहेगा उतनी देर में ये रेडी हो जाएंगे। तो इसको भी हम पकने देंगे। ये देखो, ये पानी इसका खुशक हो गया।
बस अब इसी में जो है इसको भून लेंगे ना। कैमरा आगे आ रहा है मेरे। ये बस रेडी हो गई है, तो कुछ नहीं करना है। इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर सकते हैं और इसकी मिर्चों वगैरह का टेस्ट भी कर सकते हैं। कम लगे तो आप नमक बढ़ा दें। मिर्ची अगर आप इसी को तोड़ लेंगी तो ये बहुत परफेक्ट हो जाएगी। इसका टेस्ट इसी तरह का अच्छा लगता है, ना ज़्यादा मिर्चें हों और ना ही कम मिर्च हो, सोधा सोधा सा टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। परफेक्ट। बस अब ये रेडी हो गया। इसका जो ऑयल है वो भी थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। ये देखिए आना शुरू हो गया ना, ये बस इसी तरह ये चूल्हे पे पड़ा रहेगा तो इसका ऑयल बाहर आ जाएगा। मैं बस 5 मिनट और छोड़ूंगी चूल्हे पे और मैं बनाऊँगी रोटी। ये देखें, ये इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त वस्तु की शक्ल आई है। अब अगर आपको ये लगता है कि ये ऑयल ज़्यादा है आपके हिसाब से तो आप इसमें से ऑयल निकाल लें। और ये आप किसी भी ऐसे शख्स को जो परहेज़ी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, घर में कोई मरीज़ है वो खाना चाहे, उसके लिए भी परफेक्ट है। आप साइड पे इसको तिरछा करके रखेंगे और सारा ऑयल इसमें से निकल जाएगा ना, तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाता है। क्योंकि हम तो मरीज़ नहीं है तो फिलहाल हम इसमें अपने हिसाब से ऑयल रखेंगे। हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 से 1 चमचे के करीब जो मैं इसमें लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ ना, 1 टेबल स्पून। तो ये कि आप हिसाब से खटास देख के ऐड करिएगा, लेकिन इसके अंदर लेमन जूस जाता है, रेसिपी में शामिल है और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत मज़े का लगता है। बहुत बेहतरीन रेसिपी है ये तुरई की, ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।